नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न हैं व्याख्या सहित और ट्रिक के माध्यम से। किसके साथ है? ट्रिक और व्याख्या सहित हम कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड की तैयारी, 2nd ग्रेड की तैयारी या फिर 1st ग्रेड की तैयारी, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, एलडीसी, पटवार, पशु परिचर या राजस्थान में आयोजित होने वाली अधीनस्थ बोर्ड द्वारा या आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना और आने वाली क्लासों को लास्ट तक लगा लेना। आपकी तैयारी प्यारे साथियों इतनी मजबूत हो जाएगी, आप ही कहोगे क्या क्लास थी प्यारे साथियों, क्या क्लास थी सर, हमें तो सब कुछ इजी लगने लग गया और हमें तो यह भी पता चलने लगा कि पटवार में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आरपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य यही है प्यारे साथियों कि आपको यह बताना कि अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछता है। और आज हमारी 10 नंबर क्लास रहने वाली है। कितनी नंबर? 10 नंबर क्लास रहने वाली, यानी इससे पहले हमारी 9 क्लासें हो चुकी है। जिसने वो क्लासें नहीं लगाई वो भी लगा लेना और आने वाली क्लासों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा देना ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन प्यारे विद्यार्थियों आपको मिल सके। तो उन 9 क्लासों में हमने क्या पढ़ा? तो देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? संपूर्ण राजस्थान जीके का पहला सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। क्योंकि पहले हमने भूगोल तो पढ़ लिया था और उसके बाद इतिहास भी पढ़ा था, लेकिन हमने दोबारा से स्टार्ट किया। तो दोबारा से बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। उसके बाद राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जुड़े रहिएगा हमारे साथ शानदार तैयारी के लिए। और उन 9 क्लासों में हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, साहित्य ग्रंथ व साहित्यकार। शानदार तरीके से बताया, आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है और व्याख्या सहित करवा रखे हैं, जाकर देख लीजिएगा। और एक क्लास हमारी 3 नंबर टॉपिक की हो चुकी है, लोक देवता, लोक देवियां और संत संप्रदाय। कितनी क्लास हो चुकी है इसकी? एक क्लास हो चुकी है। तो चलिए आज की क्लास 10 नंबर क्लास हम नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं, नए मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। और मोटिवेशन क्या है हमारा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, जब आपको मंजिल मिलेगी, चाहे वो शिक्षक भर्ती आपकी मंजिल हो, वो चाहे सीईटी क्रैक करने का एक की बार मंजिल हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे पटवार हो, कोई सी भी मंजिल हो, अगर आपको मंजिल मिल जाएगी ना तो मजा आएगा प्यारे साथियों। और थकना नहीं है, बस ये नहीं सोचना कि अब की बार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था हम तैयारी छोड़ देते हैं। लगे रहिएगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे साथियों, हमारा 741 नंबर क्वेश्चन है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं अच्छे तरीके से और ये आपको दिया था होमवर्क, यानी घर से करने के लिए, यानी कमेंट बॉक्स में ये आंसर आपको बताना था। और देखिए आरएएस आरटीएस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन क्या था? राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? तो वो है जाम्बोजी। कौन है? जाम्बोजी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जिसने ऑप्शन नंबर सी बताया था उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 742 नंबर क्वेश्चन पर। और 742 नंबर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आरपीएससी ओडब्ल्यू एग्जाम 2018 और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है? रोनेचा के बाबा, यानी रोनेचा के बाबा कौन हो गए? रामदेव जी हो गए, के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है?
यानी कौन सा पंथ है रामदेव जी के द्वारा चलाया गया जिसके अंदर उनके अनुयायी क्या है, समाविष्ट किए गए हैं? क्या कामड़िया पंथ है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी नवल पंथ है, या ऑप्शन नंबर सी हमारा बैराग पंथ है, या ऑप्शन नंबर डी नागपंथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ है? कामड़िया पंथ। तो रोनेचा के बाबा यानी नेतल रा बरतार अजमल घर अवतार लियो रामदेव जी, अजमल रे गवर अवतार लियो रामदेव जी, यानी इनके रामदेव जी ने कौन सा संप्रदाय या कौन सा पंथ चलाया था? तो वो पंथ चलाया था कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ के अनुयायी कौन सा नृत्य करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो वे नृत्य करते हैं तेहरा ताली। कौन सा? तेहरा ताली नृत्य करते हैं। और तेहरा ताली नृत्य का उद्गम कहां से होता है? सॉरी दोस्तों, तो तेहरा ताली नृत्य का उद्गम कहां से होता है? तो पादरला गांव पाली से। कहां से? पादरला गांव पाली से तेहरा ताली नृत्य का उद्गम होता है। तो ये भी आपको बात बता दी प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए यहां पर बाबा रामदेव जी रोनेचा श्याम के नाम से जाने जाते हैं। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और इस पंथ के लोगों द्वारा रामदेव जी के मेले में तेहरा ताली नृत्य किया जाता है। और मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया को, या भाद्रपद शुक्ल बीज, बाबेरी बीज, सुना है ना आपने, बाबेरी बीज। और रोनेचा जैसलमेर में कहां किन का मेला बढ़ता है? रामदेव जी का मेला बढ़ता है। और रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। किन का अवतार माना जाता है? रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। और इनकी ध्वजा कितने रंग की होती है? 5 रंग की। कितने? इनकी ध्वजा जिसे पताका कहते हैं कितने रंगों की होती है? 5 रंगी होती है। एक होता है रीखिया। रीखिया क्या होते हैं? मेघवाल जाति के लोग जो रामदेव जी की आराधना करते हैं ना, रामदेव जी के भगत जो मेघवाल जाति के हो, उन्हें तो क्या कहते हैं? रीखिया। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीखिया। रीखिया। और एक होता है जातरू। एक क्या होता है? रामदेव जी से संबंधित है जातरू। और ये जातरू क्या होता है? पैदल यात्री होते हैं। क्या होते हैं? पैदल यात्री होते हैं जो रामदेव जी की आराधना के लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। और पर्चा किसे कहते हैं? पर्चा उसे कहा जाता है जो रामदेव जी के द्वारा चमत्कार किए जाते हैं। पर्चा किसे कहा जाता है? जो रामदेव जी के द्वारा चमत्कार किए जाते हैं, उन्हें पर्चा कहते हैं। और इनका एक ग्रंथ भी है। कौन सा है इनका ग्रंथ? 24 वाणियां। किनका है 24 वाणियां ग्रंथ? रामदेव जी का। किसका है? रामदेव जी का। कौन सा ग्रंथ? 24 वाणियां। यानी एकमात्र लोक देवता, जो लोक देवता होने के साथ साथ क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कवि भी थे। क्या थे? कवि भी थे। यानी कौन हो जाएंगे वो? रामदेव जी हो जाएंगे। और रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था रोनेचा जैसलमेर में, नहीं हुआ प्यारे साथियों। अगर आप सोच रहे हो रोनेचा जैसलमेर, तो आपका सबसे पहले गलत किया जाएगा आंसर, क्योंकि रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में। कौन से जिले में? उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में इनका जन्म हुआ था। तो ये हो गई रामदेव जी से संबंधित बातें। तो यानी जिसने पहले जीके नहीं पढ़ रखा है ना, उनके लिए भी ये क्लास से महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे आसान क्वेश्चन क्या एग्जाम में आते हैं, तो देख लीजिए सारे आए हुए एग्जाम में है। कनिष्ठ अभियंता 2020 में, आरपीएससी वन रक्षक 2020 में। और क्या है यहां पर? कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा है संत रामदेव जी, या लोक देवता कहना उचित होगा, लोक देवता रामदेव जी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि धूली धूप, क्या धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? क्या संत चरणदास जी से, क्या संत पीपा से, या संत रामचरण जी से, या संत लालदास जी से? तो इसका सही आंसर संत लालदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संत लालदास, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। धौली धूप से कौन से संत संबंधित है? लालदास जी। कौन है? लालदास जी। और धौली धूप है कहां पर? अलवर जिले में। और यहां पर देख लीजिए व्याख्या। तो आपको लेवल का पता चल रहा है कि कौन से एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी लेवल से आप तैयारी कीजिएगा, आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। देखिए क्या है, धौली धूप राजस्थान के संत लालदास जी से संबंधित है। लालदास जी का जन्म कब हुआ?
जन्म हुआ 1940 में। कौन से जिले में? अलवर जिले में। कौन से गांव में? धौलीधूप गांव में हुआ था। इन्होंने तिजारा के मुस्लिम संत, कौन है मुस्लिम संत? यहां पर देखिए, संत गदन चिश्ती से क्या ली थी? दीक्षा ली थी। यानी इनके गुरु कौन हो गए? संत गदन चिश्ती। किनके गुरु? ये हो गए संत लालदास जी के। और संत लालदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? धौलीधूप अलवर में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। और इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था? लालदासी संप्रदाय चलाया गया था। लालदासी संप्रदाय किसके द्वारा? संत लालदास जी के द्वारा। कामड़िया पंथ किसके द्वारा? रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। जसनाथी संप्रदाय किनके द्वारा चलाया गया? जसनाथ जी के द्वारा चलाया गया था। बिश्नोई संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? जाम्बो जी के द्वारा चलाया गया था। और बात करें हम किसकी? दादू संप्रदाय की, तो संत दादू दयाल जी के द्वारा। और निरंजनी संप्रदाय हरिदास के द्वारा। ये सारे आपको बता दिए, जितने अब मैंने बताए हैं ना, सारे आपको पहली वाली क्लास में बता दिए थे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। क्या है कि स्थापना कर निर्गुण भक्ति, किसकी? निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। मेव मुसलमान संत लालदास जी को अपना पीर मानते हैं। और संत लालदास जी कौन से क्षेत्र से संबंधित है? मेवात क्षेत्र, यानी अलवर भरतपुर, इस क्षेत्र से संबंधित है। और लालदास जी मुस्लिम समुदाय ने थे। किनके थे? मुस्लिम समुदाय से थे। कौन? लालदास जी। और ये देखिए, पटवार भर्ती 2020 और लैब असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित संतों में से कौन सा मेवात क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, इसमें तो ऑप्शन ऐसे आ गई। अगर यहां पर एक और ऑप्शन होता ना, चरणदास जी, क्या होता? चरणदास जी और ऑप्शन में होता ना, तो विद्यार्थी कंफ्यूज होते। अब आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है मेवात क्षेत्र, तो लालदास जी। क्यों? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपको ऊपर व्याख्या बताई है, तो आपका दिमाग कहीं नहीं घूम रहा। मेवात क्षेत्र आते ही लालदास जी। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, यानी एग्जाम देने जाते हो ना, तब ये मेवात क्षेत्र आता है ना, कि मेवात क्षेत्र, तब आपके मन में अलवर जिले के जितने भी संत संप्रदाय है ना, संत हैं, चाहे लोक देवी है, लोक देवता, सारे घूमने लगते हैं दिमाग में। और आप क्या करते हैं? यो भी हुस्क है, यो भी हुस्क है, लेकिन है किसो अपा के ग्राम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 नंबर ये ऑप्शन नंबर बी करके आते हैं और बाहर निकलते हैं। अरे मन बेरो यो मेरो गलत होवेगो, मैंने बेरो यो मेरो गलत होवेगो। क्यों? मैंने पहला पोत ओ लाग गयो, जब मैं ओ करियो, मैं करियो ओ भी उसका है, इं आपा होए। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारा दिमाग प्यारे साथियों पूरे के पूरे सब्जेक्ट में घूमता है। और यहां पर केवल मेवात क्षेत्र आते ही, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है लालदास जी, तब आपको ये क्वेश्चन लगते हैं आसान। लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में भी गलत हो जाते, इतने आसान क्वेश्चन भी। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि व्याख्या अभी आपको बताई थी। और ये देखिए, ये देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। अब आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन आपको उलझा देता है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है? निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो जन्म से मुसलमान कौन थे? संत लालदास जी थे। कौन थे? संत लालदास जी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर देखिए, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां स्थित है? कौन से संप्रदाय की? नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? और यह क्वेश्चन पूछा गया हमें किसमें? आरपीएससी 1 रक्षक के एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शाहपुरा में। तो शाहपुरा में तो राम सनई संप्रदाय की पीठ है। राम सनई संप्रदाय की पीठ कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। फिर देखिए, साबला में नहीं, रेण में भी नहीं है। राम सनई संप्रदाय की पीठ यहां पर रेण में है। और वे किसके द्वारा स्थापित है? रेण दे, यानी रेण दे, यह अपनी ट्रिक है बस। क्या? रेण देनी कई करानी आप, रेण दे तेरू को नहीं हो, रेण दे यानी दरियाव जी। रेण दे दरियाव जी के द्वारा रेण शाखा स्थापित की गई थी राम सनई की। तो नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में। कहां पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। यहां पर देख लीजिए किनके द्वारा यह स्थापना की गई। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है। नवल संप्रदाय की स्थापना नवल दास जी के द्वारा। किसके द्वारा? नवल दास जी के द्वारा। इनके उपदेश
लेश्वर अनुभव वाणी में संग्रहित है। यह संप्रदाय राजस्थान के जोधपुर व नागौर में अत्यधिक लोकप्रिय है। और ग्रंथ कौन सा या उपदेश कह दीजिए कौन सा है? नवलेश्वर अनुभव वाणी। किनके द्वारा? नवल दास जी के द्वारा। और पीठ कहां पर है? जोधपुर में। कौन से संप्रदाय की? नवल संप्रदाय की। तो इस तरीके से पढ़िए, आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्द होने वाला है। 2024 में आपका सिलेक्शन जरूर होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए आगे, कतरियासर प्रमुख गद्दी है। कतरियासर किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए कतरियासर है कहां पर? बीकानेर में। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको इतना पता चलते ही कतरियासर बीकानेर में है तो आप क्या सोचोगे? बिश्नोई संप्रदाय बीकानेर से संबंधित है। जसनाती संप्रदाय बीकानेर से संबंधित है। दादू पंथ ये तो नरेना जयपुर से है। लालदासी संप्रदाय अभी हमने पढ़ा मेवात क्षेत्र से। हाँ, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नहीं ये होगा। लेकिन अब आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो? या तो आपने करा होगा बिश्नोई संप्रदाय या करा होगा जसनाती संप्रदाय। क्यों? क्योंकि कतरियासर कहां पर है? बीकानेर में। बिश्नोई संप्रदाय की पीठ भी बीकानेर में है और जसनाथ जी संप्रदाय की भी पीठ कहां पर है? बीकानेर में। लेकिन स्थान अलग अलग है और एग्जाम हॉल में ये लगभग 50% विद्यार्थियों के क्वेश्चन इस तरीके के गलत होते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जसनाथी संप्रदाय कतरियासर बीकानेर। तो बिश्नोई संप्रदाय, तो यहां पर क्या आएगा बिश्नोई संप्रदाय पर? तो बिश्नोई संप्रदाय आएगा मुकाम बीकानेर में। कहां पर है? मुकाम बीकानेर में। और जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जसनाथ जी ने की थी। और बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जाम्बो जी ने की थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहां पर व्याख्या भी देख लीजिए। कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कौन से संप्रदाय की? जसनाती संप्रदाय की। कतरियासर राजस्थान के बीकानेर जिले के एक प्रसिद्ध गांव है। यहां का जसनाथ जी महाराज तथा सती माता का मंदिर दर्शनीय स्थल है। जो जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ है। जसनाती संप्रदाय एक जाट जाति का सिद्ध संप्रदाय है। कौन सी जाति से संबंधित है? ये जाट जाति से संबंधित है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता भी है। और क्या है? बमली, लिखमादेसर, पांचला सीधा, पुनरासर, मालासर जसनाती संप्रदाय की उपपीठें हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी जसनाती संप्रदाय की उपपीठें नहीं है। यह भी आ सकता है कि बमली, लिखमादेसर, पांचला सीधा कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। और इस संप्रदाय में दो प्रकार के अनुयायी थे। कौन कौन से थे? एक तो सिद्ध थे और एक जसनाती जाट थे। और इनके ग्रंथ कौन कौन से जसनाती संप्रदाय के जिसमें उपदेश लिखे हुए हैं? एक तो है सिबुदड़ा और एक है कोड़ा ग्रंथ। कौन से? सिबुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ है जो जिसमें जसनाती संप्रदाय के क्या लिखे हुए हैं? उपदेश लिखे हुए हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया। क्या आ गया कि सिबुदड़ा एवं कोड़ा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है? तो कौन सा संप्रदाय हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय। कौन सा? जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए पूछ लिया ना वही का वही क्वेश्चन। और किसमें? ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो, जिसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं हम वर्तमान में, कि बमलू, लिखमादेसर, पांचला सीधा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह है जसनाती संप्रदाय से। पीठ कहां पर है? कतरियासर बीकानेर में। बिश्नोई संप्रदाय मुकाम बीकानेर में। निम्बारक संप्रदाय कहां पर है? निम्बारकाचार्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और राम सनई संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है? और ये क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में, क्योंकि इनमें दोनों ऑप्शन मिलते हैं हमें, सिद्ध जसनाथ जी और जाम्बो जी। देखिए यहां पर, और एग्जाम में पक्का हम कंफ्यूज होते हैं। और कौन कौन कंफ्यूज होता है मुझे सब पता है प्यारे साथियों, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से कंफ्यूज होता हूं। तो देखिए यहां पर जाम्बो जी और जसनाथ जी लगभग 50% कंफ्यूज होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो जाम्बो जी तो है मुकाम बीकानेर में और सिद्ध जसनाथ जी कहां पर आ जाएंगे? कतरियासर बीकानेर में। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 752 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपको भी बताना है। क्या बताना है यह मैं पूछूंगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, इनका जन्म जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। इनका जन्म 1482 में बीकानेर
बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ। बिल्कुल सही है, ये कथन तो क्या है, बिल्कुल सही है। और हमें क्या पूछा है, सही नहीं है, सही नहीं है ये कथन पूछा है। बस इसको ही अंडरलाइन करना है कि सही नहीं है, बस ये बताना है। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी। कहां पर है, कतरियासर में। और फिर देखिए 1506 में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली। बिल्कुल सही है। इनके उपदेश सिबुदड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत दे रखा है। और यह गलत किस कारण है, ये आपको बताना है कमेंट करके कि कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी। ये जसनाथी संप्रदाय से गलत क्यों कथन कहा जा रहा है, ये करके बताना है आपको कमेंट। प्यारे विद्यार्थियों जरूर करके बताइएगा, मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी वास्तव में किस लेवल की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे, तो कौन थे, गोविंद गिरी थे। जब हमने क्या पढ़ा था, जनजातीय आंदोलन पढ़ा था, अच्छे तरीके से सारी की सारी यहां की व्याख्या बता दी गई थी गोविंद गिरी की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये शानदार क्वेश्चन है, 754 नंबर क्वेश्चन। और हमें क्या करना है, सुमलित करना है। और सुमलित क्या करना है, एक तरफ तो दे रखे हमें राम सनेई संप्रदाय की शाखा, और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं, प्रवर्तक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, प्रवर्तक दे रखे हैं। तो चलिए मिलाते हैं हम इनको। नंबर 1 सिंह थल। देखिए सिंह थल, सिंह कहां पर आया, थल पे। ये आपको पता चल रहा है। सिंह के रूप में कौन आए थे, आपको पता है सिंह के रूप में कौन आए थे, जब प्रहलाद पर अत्याचार हो रहे थे उनका वध करने के लिए, यानी भगवान कृष्ण जी आए थे ना, धरती पर आए थे। और किसके रूप में आए थे, सिंह। उनका मुख किसके समान था, सिंह के समान था, यानी हरि राम आ जाएगा। सिंह तल हरि राम। अब आज से कंफ्यूज नहीं होना, सिंह आते ही हरि याद रखना है। फिर देखिए रेण दास, तो अभी आपको बताया था ना, ये बताए वो ट्रिक है, रेण दे। क्या बताया था, रेण देनी, यानी रेण शाखा के दे से दरियाव जी, रेण के दरियाव जी, संत दरियाव जी, यानी इसमें आ जाएगा 4 नंबर। फिर देखिए खेड़ापा, मेरे पास कौन खड़े हैं, राम के दास खड़े हैं। मेरे पास तो कौन खड़े हैं, राम के दास खड़े हैं। और जिनके पास राम के दास खड़े होते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती। तो देखिए खेड़ापा संत रामदास जी, रामदास जी। और शाहपुरा तो आप सभी को पता है, संत रामचरण जी। शाहपुरा संत रामचरण जी, यानी पहले में तो क्या आया हमारा, 2 नंबर आया, उसके बाद हमारा 4 नंबर आया, फिर आया हमारा 3 नंबर, और फिर आया 1 नंबर, यानी 24-31 जिसमें आपको दिखाई दे वही इसका आंसर हो जाएगा। 24-31, ये देखिए 24-31, 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और यहां पर देख लीजिए, यहां पर इसके मिलान दे रखे हैं अच्छे तरीके से। सिंह नाम आते ही हमें हरि का नाम याद रखना है, तो सिंह तल हरि रामदास जी, रेण दे यानी रेण दरियाव जी। खेड़ापा खड़े हैं हमारे पास कौन, राम के दास यानी रामदास, और शाहपुरा के तो संत रामचरण जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 755 नंबर क्वेश्चन, प्रयोग पशुधन सहायक, या प्रयोग क्या लिख रखा है यहां पर, प्रयोग पशु पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन की बात हो रही है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में क्वेश्चन आया था कि संत दरियाव जी राम सनेई संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे। देखिए अभी आपने पढ़ा है तो आसान लग रहा है ना, लेकिन एग्जाम में चारों याद आएंगे आपके। देखिए अब आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या आ गया, दरियाव जी, और अपने क्या ट्रिक देखी थी, रेण दे, रेण दे यानी रेण शाखा के कौन है, संत दरियाव जी, यानी रेण शाखा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा में, तो शाहपुरा में कौन है, शाहपुरा भीलवाड़ा में तो राम सनेई संप्रदाय की पीठ है। कौन से, राम सनेई संप्रदाय की। आरएस 2008 में आया था। 757 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, राम सनेई संप्रदाय की रेण शाखा के। देखिए कितनी बार आए ये क्वेश्चन, रेण दे। आज तो अपन न्यू लगने लगे हो क्या, रेण देनी किसी क्लास से याद ही हो गया सारा की। तो रेण दे यानी रेण शाखा के दरियाव जी, संत दरियाव जी। हरि का नाम आते ही देखिए हरि राम, हरि राम है ये। देखिए
हरि रामदास, और ये कौन है? हरिदास। हरि रामदास आ जाए ना, वो तो किससे है? राम सनेही संप्रदाय से संबंधित है। ये तो है राम सनेही संप्रदाय से, लेकिन इसमें राम नहीं आया, तो ये राम सनेही से नहीं, तो ये कौन हो गए? निरंजनी संप्रदाय से संबंधित। कौन से संप्रदाय से? निरंजनी संप्रदाय से। यानी निरंजनी संप्रदाय से तो कौन हो गए? संत हरिदास। और ये छोटे छोटे नाम भी हम कंफ्यूज होते हैं। देखिए, इसमें हरिराम आ गया और इसमें हरिदास सीधा नाम आ गया, तो जिसमें राम आ जाए वो तो राम सनेही से संबंधित है, और जिसमें राम ना आए वो किससे संबंधित है? वो हो जाएंगे निरंजनी संप्रदाय से। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया कि राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी कहां पर है? तो राम सनेही संप्रदाय की कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर डी। और इनके कितने हैं? 4 पीठे हैं, और 4 पीठे भी आपको बता रखा है। रेण नागौर में है, और रेण दे यानी दरियावजी, सिंह आते ही सिंहतल बीकानेर, और हरि रामदास आ जाएंगे। और खेड़ापा खड़े हैं हमारे पास राम के दास, और ये कहां पर है? जोधपुर में। ये भी पूछा जा सकता है कि रेण शाखा कौन से जिले में है? नागौर में। सिंहतल शाखा बीकानेर में, और खेड़ापा शाखा कहां पर है? जोधपुर जिले में स्थित है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी जीके एंड एग्रोनॉमी 2022 में क्वेश्चन आया था क्या? कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, रामचरण जी शाहपुरा बिल्कुल सही है। हरि रामदास आ गए तो सिंहतल आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। संत दरियाव जी कहां के थे? रेण के थे, न कि रिवासा के। तो गलत कौन सा देर का है? में ऑप्शन नंबर सी देर का है। और संत रामदास जी खेड़ापा के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कनिष्ठ अभियंता 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? तो राम सनेही संप्रदाय के, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 761 नंबर क्वेश्चन, ग्राम सेवक पटवार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन क्या था? अलखिया संप्रदाय। कौन सा? अलखिया संप्रदाय। कौन की स्थापना किसने की थी? तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी हमारे स्वामी लालगिरी ने। किसने? स्वामी लालगिरी के द्वारा कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई थी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और संत चरणदास जी के द्वारा चरणदासी संप्रदाय चलाया गया था, जिसकी प्रमुख पीठ कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। कहां पर? जिसकी प्रमुख पीठ कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। और अलखिया संप्रदाय की पीठ कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ? है बीकानेर। कहां पर? बीकानेर में। देखिए, अलखिया संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुसार ईश्वर क्या है? निराकार है। और इस संप्रदाय के अनुयायी जाति पंथ में विश्वास नहीं करते। इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? बीकानेर में है। और इनका ग्रंथ कौन सा है? अलख संतुति। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अलख संतुति किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अलखिया संप्रदाय से, जिसकी स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने की थी। और पूछ ले प्रधान पीठ कहां पर है? बीकानेर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 762 और 741 नंबर क्वेश्चन देख लेते। यानी अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? अब तक हमने लगभग ही क्या 21 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। कितने? 21 क्वेश्चन हो चुके हैं ना। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उंदरिया पंथ निम्न में से किन में प्रचलित है? यानी उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? सहरिया जनजाति में। सहरिया तो कहां पर है? बारां में। देखिए, सहरिया बारां में। और गरासिया सी आ गया यहां पर, तो गरासिया तो सिरोही में है। गरासिया तो सिरोही में है। और मीणा सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर में। और भील कहां पर है सर्वाधिक? उदयपुर में। भील कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। और डामोर डैसे डूंगरपुर जिले में स्थित है। और यहां पर उंदरिया पंथ किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। किससे? भीलों से संबंधित है। यहां पर देख लीजिए सारी की सारी व्याख्या क्या बात हो रही है कि उंदरिया पंथ भीलों में प्रचलित है। भील जनजाति दूसरी प्रमुख जनजाति। और पहली कौन सी है? तो पहली है मीणा। पहली तो कौन सी है? मीणा। और दूसरी कौन सी हो गई जनजाति? भील जनजाति। और जिसका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़ जिलों में स्थित है। कर्नल टोड ने इन्हें वन पुत्र की संज्ञा दी है।
किसकी संज्ञा दी है? वन पुत्र की संज्ञा किसे दी गई है? कर्नल टोड के द्वारा भीलों को दी गई है। किसको? भीलों को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलडीसी एग्जाम 2018 में आया था कि निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? तो निम्बारक संप्रदाय की कहां पर? क्या किशनगढ़ में, क्या सलेमाबाद में, या सालासर में, या खेड़ापा में? तो खेड़ापा, ये तो राम सनेही संप्रदाय की उपपीठ आ गई या प्रमुख केंद्र आ गए, तो सलेमाबाद आ जाएगा इसका सही आंसर। निम्बारक संप्रदाय जिसकी स्थापना किसने की थी? निम्बारकाचार्य ने। किसने? निम्बारकाचार्य ने की थी। निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ सलेमाबाद अजमेर में है, जो रूपनगढ़ नदी के किनारे। देखिए एक तो आ गई रूपनगढ़, देखिए गढ़ तो कहां पर है? अजमेर में है ना। तो देखिए रूपनगढ़ अजमेर। एक है रूपा रेल नदी, कौन सी नदी? रूपा रेल नदी, और इसमें क्या आ रहा है? ले आ रहा है ना, तो ये अलवर की हो जाएगी। कहां की हो जाएगी? अलवर की। और गढ़ अजमेर की। रूपनगढ़ अजमेर, रूपा रेल अलवर। इस प्रकार याद रखिएगा, अच्छे तरीके से याद होगा। और निम्बारक संप्रदाय की स्थापना आचार्य निम्बारक ने की थी। इसे हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हंस संप्रदाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो निम्बारक संप्रदाय को जाना जाता है, जिसकी पीठ कहां पर है? मुख्य है सलेमाबाद अजमेर में। कौन सी नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के किनारे। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो रूपनगढ़ नदी के किनारे, जिसकी स्थापना किसने की थी? आचार्य निम्बारकाचार्य ने, या निम्बारकाचार्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया कि जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? रामानुज, कबीर पंथ, दादू पंथ, या नाथ पंथ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाथ पंथ। क्या हो जाएगा? नाथ पंथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर व्याख्या भी थोड़ी देख लीजिए। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। यह मंदिर जालंधर नाथ, किसने? जालंधर नाथ जी का है, जिसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने करवाया था। किसका निर्माण है? जालंधर नाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा मान सिंह ने। सर्वाधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि यहां पर जोधपुर के महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने। मंदिर गर्भगृह में 84 योगासनों, इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथों, नाथ योगियों के चित्र है। मंदिर में कुल 100 खंबे लगे हुए हैं। कितने खंबे? 100 खंबे लगे हुए हैं। कहां पर है? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। कितने? 100 खंबे। 765 नंबर क्वेश्चन, दयाबाई सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? कल ही आपको बताया था, पहली नहीं लगभग 7 या 8 नंबर क्लास में हमने पढ़ा था, किसमें? साहित्य ग्रंथ में। दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो कौन से संप्रदाय से है? चरणदासी संप्रदाय से। कौन से? चरणदासी संप्रदाय से है। जसनाती संप्रदाय तो कतरियासर बीकानेर जसनाती के द्वारा चलाया गया था। और निरंजनी संप्रदाय हरिदास के द्वारा चलाया गया था। और कहां पर चलाया गया था यह भी आपको बता रखा है। निरंजनी संप्रदाय कहां से प्रारंभ हुआ था बताइए कमेंट करके। यह भी आपको कल बता दिया था। दयाबाई और सहजोबाई का संबंध चरणदासी संप्रदाय से है। उल्लेखनीय है कि क्या? उल्लेखनीय है कि चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास जी है। और इसकी प्रमुख पीठ कहां पर है? दिल्ली में स्थित है, जो आपको पहले ही बता दिया था। चरणदास जी की संप्रदाय की पीठ कहां पर है? दिल्ली में। प्रमुख पीठ। चरणदासी संप्रदाय के लोगों द्वारा निर्गुण निराकार ब्रह्मा सखी भ्रव के सगुण भक्ति की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, JN मैकेनिकल डिग्री एग्जाम में पूछा गया कि चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? तो दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। और पता है विद्यार्थी यहां पर क्या करता है? पहला पोत तो ऑप्शन नंबर ए ही काटांगा, क्यों? राजस्थान जिक्के हो क्वेश्चन है, दिल्ली खड़ू आ गयो, यानी पहला पोत तो अपना ऑप्शन नंबर ए कटे। और फिर सोचा अलवर करांक, बीकानेर करांक, सिक्कर करांक। सिक्कर में तो आप कदी कौन पढ़ियो? सिक्कर में पढ़ी कौन ही? चरणदासी कोई सो संप्रदाय कौन पढ़ियो आप लगभग। फिर देखो अलवर, बीकानेर में तो जम्बो जी और जसनाथ जी है, कोई कौन करा? आपा करांगा ऑप्शन नंबर बी। किसो करांगा? ऑप्शन नंबर बी। और करते ही प्यारे साथियों एग्जामिनर करा के करागो ऑप्शन नंबर बी। बेटा तेरो भी गलत है। क्या है? तेरो भी गलत है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है। मलुकनाथ, कौन सा? मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे?
ये आपने क्वेश्चन पहले नहीं सुना होगा, मैं ये दावे के साथ तो नहीं कहता, लेकिन मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन आपने नहीं सुना होगा कि मलूकनाथ किस पंथ के साधु थे। तो गरीबदास जी के पंथ के, या चरणदास जी पंथ के, या रामानंद पंथ के, या राम सनेही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गरीबदासी पंथ के, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मलूकनाथ जी का संबंध कौन से पंथ से है? गरीबदासी पंथ से। और देखिए यहां पर गरीबदासी पंथ है मलूकनाथ जी के द्वारा, चरणदासी संप्रदाय चरणदास के द्वारा, राम सनेही संप्रदाय रामदास के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 768 नंबर क्वेश्चन है, और हमें पूछा है कि राजस्थान के प्रमुख संत दे रखे हमें, और उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय भी हमें दे रखे हैं, और हमें बताना है कौन सा युगम सही है, कौन सा युगम सही है ये हमें बताना है। तो देखिए रामचरण जी राम सनेही संप्रदाय शाहपुरा बिल्कुल सही है। लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय बीकानेर प्रधान पीठ सही है। हरिदास जी, यहां पर क्या है? हरिदास है न कि हरि रामदास। अगर हरि रामदास आ जाते तो सिंहतल शाखा राम सनेही संप्रदाय से हो जाता, लेकिन हरिदास जी है तो निरंजनी संप्रदाय। संत दास जी गुद्दड़ संप्रदाय दांतोड़ा से, गुद्दड़ संप्रदाय ये भी सही है, यानी चारों के चारों सही है। और हमें यहां पर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, ए बी सी डी सभी युगम में सही है। ए बी सी डी सभी युगम में सही है। RPSC OW 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब कुछ कहेंगे यहां पर तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर दे रखा है गलत। तो यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे साथियों, यहां पर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है? इसका आंसर वहां पर छप गया था, इसका आंसर वहां पर छपा हुआ है। और ये किताब कौन सी है? यूथ पब्लिकेशन, मंगवा भी सकते हो, यूथ पब्लिकेशन की किताब है। और इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से दे रखे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर पीठ असंगत युग में। देखिए अलखिया संप्रदाय तो अभी हमने पढ़ा था, ये तो कहां से है? बीकानेर से है। अलखिया संप्रदाय से तो बीकानेर में। तो बिलाड़ा जोधपुर में क्या है? देखियो बिलाड़ा यानी बिल्लड़ कि यहाँ याद करना आपने, बिल्लड़ आयो खड़े अपने घरा, तो अपनी माता यानी आई का यानी माता कहे जाए, नहीं आई ने के कही जाए? आई हुई, मम्मी हुई, माँ हुई, माता हुई, यानी आई माता। यानी बिलाड़ा जोधपुर किससे संबंधित है? आई माता से संबंधित है। और निरंजनी संप्रदाय गाडा गांव डीडवाना बिल्कुल सही है। और किसने चलाया था? हरिदास जी ने चलाया था। लालदासी संप्रदाय धोली दूब अलवर बिल्कुल सही है, लालदास जी के द्वारा चलाया गया था। गुद्दड़ संप्रदाय दांतोड़ा भीलवाड़ा में, ये भी बिल्कुल सही है। और ये तो आपको अभी बताया, यानी ये तो 3 सही दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमें गलत दे रखा है, जो हमने चुन लिया, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है? सुमलित करना है। एक तरफ तो क्या दे रखे हमें? संप्रदाय दे रखे हैं, दूसरी तरफ हमें पीठें दे रखी है। तो देखिए चरणदासी संप्रदाय की पीठ कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। ये लीजिए दिल्ली में। चलिए दिल्ली की ओर कर दीजिए कुछ, दिल्ली की ओर। अलखिया संप्रदाय की बात करें तो बीकानेर हो जाएगा। गुद्दड़ के लिए तो दांता होता है, यानी ये याद कर रहे हैं ऐसे कोई किसी संप्रदाय, ये आते हैं ना लाइन। ये हमारा मकसद किसी भी संप्रदाय, किसी भी लोक देवता देविया का ठेस पहुंचाना नहीं है। गुद्दड़ यानी गुदड़ा के लिए ही दांता हो, यानी गुदड़ा खातिर ही दांता हुआ है, यानी नवल जोधपुर हो जाएगा। इसका सही आंसर देखिए ए चरणदासी दिल्ली। एक में तो क्या आया? 3 नंबर आया। क्या आया? 3 नंबर। अलखिया 2 नंबर आ गया। फिर देखिए गुद्दड़ में 4 नंबर आ गया। नवल में क्या आ गया? 1 नंबर, यानी 3 2 4 1। 3 2 4 1 किसमें दे रखा है? में ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 771 नंबर क्वेश्चन हमारा, और 771 नंबर क्वेश्चन क्या है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? क्या सुगाली माता को? नहीं, ये तो आउआ पाली 1857 की क्रांति से संबंधित है, ये तो अलवर से नहीं है। संचियाए माता गलत है। लटियाला माता नहीं, तो जिलानी माता इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिलानी माता ऑप्शन नंबर डी। और यहां पर व्याख्या भी देख लीजिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी जिलानी माता को मान्यता प्राप्त है। बहरोड अब कहां पर आ गया? बहरोड खुद जिला बन गया। इनका प्रमुख मंदिर है। इन्होंने मुस्लिम शासकों द्वारा जबरन पकड़े गए हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने का प्रयत्न को अपनी बहादुरी पराक्रम से निष्फल कर दिया, तभी इन्हें लोक देवी के रूप में जाना जाने लगा। और प्रतिवर्ष 2 बार इनका मेला लगता है।
सेन यानी नाई समाज की कुल देवी के रूप में कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? शीतला माता नहीं, ये तो कुमारों की लोक देवी है। कुमारों की लोक देवी जिनकी सुंवारी क्या है? गदा इनकी सुंवारी, और इनका मेला चाकसू जयपुर में बढ़ता है। और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। किसने? माधो सिंह ने इसके मंदिर का निर्माण करवाया था। आई माता, आई हमारे घर में तो बिल्लड़ आया था, बस आई बिलाड़ा जोधपुर में। और के मना रखियो आई सीरो यानी सीरवी जाति से संबंधित है। कौन सी जाति से? सीरवी जाति से आई माता संबंधित है। घेवर माता नहीं, तो नारायणी माता, नारायण नारायणी नाई समाज, नारायणी नाई समाज से संबंधित है। और इनका मंदिर अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में बना हुआ है। देख लीजिए, नारायणी माता का मंदिर अलवर जिले की राजगढ़ तहसील की बरवा पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। और 11वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 11वीं शताब्दी में गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नारायणी माता का मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तो गुज्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में बना था। 773 नंबर क्वेश्चन। ये तो आसान हो गया ना। बिल्लड़ खड़ा आयो, मारे घर आयो, तो आई के करियो मैंने सीरो गाल दियो, यानी सीरवी जनजाति से संबंधित है, सीरवी जाति से। और आई माता बिलाड़ा जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी करणी माता, करणी माता देशनोक बीकानेर में। और यहां पर क्या है? सफेद चूहे, जिन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। जीण माता रिवासा सीकर में, जीण माता रिवासा सीकर में, जहां पर हाल ही में रोपवे बना है। कहां से लेकर कहां तक? काजल सीकर से लेकर जीण माता मंदिर तक। वन रक्षक के एग्जाम में आया था। और यहां पर देख लीजिए, बिलाड़ा आई माता का भव्य मंदिर है। बिलाड़ा में हर्षा देवल का भी मंदिर स्थित है। और बात इंपॉर्टेंट, इनके प्रमुख मंदिर में केसर उत्पन्न होता है, यानी केसर का संबंध कौन सी माता से है? आई माता से। हमारी आई है नहीं, हमारी माता केसर के समान ही है। मतलब कुछ भी देते हमें, आई यानी माता कुछ भी देते केसर के समान हमें लगता है। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी स्थान सुमलित नहीं है? तो शिवा आमेर में, आई माता ओसिया। आई माता कितनी बार बता दिया था ने कि बिलाड़ा जोधपुर में है। कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। शीतला माता चाकसू जयपुर में। दधी माता गोठ मांगलोद में स्थित है। वन रक्षक में पूछा गया, तो यहां पर सुमलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। और क्वेश्चन क्या है? जयन सिविल डिग्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या आपसे पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन? जी हां, आपसे पूछा जाएगा। ये आपको मिलता है होमवर्क, यानी कमेंट करके बताना है इसमें कौन सा युग्म हमें असंगत दे रखा है। कौन सा युग्म है असंगत दे रखा है? और आपको सारा बता रखे, ये जितने भी है ना इसमें सारे बता रखे। तो अब बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, मुझे भी पता चले कि इस क्लास में आपने ध्यान दिया है या नहीं दिया। वैसे ही क्या 2 गुना में देख लिया, 1.5 गुना में देख ली? हाँ, 1.5 गुना में चल जाती है क्लास, लेकिन 2 गुना में जिनको आता है वो लगा सकते हैं। जिन पहली बार कर रहे हैं वो 2 गुना में लगा रहे हैं, तो क्या फायदा। और जिनका लेवल अच्छे तरीके से तैयार है, यानी जिसके तैयार भी है, थ्योरी पढ़ रखी है, वो लगा सकते हैं। देखिए, केला देवी करौली देर का है, करणी माता देशनोक देर का है, जीण माता जमुआ रामगढ़ देर का है, और रानी सती झुंझुनू। और जयन सिविल डिग्री एग्जाम 2020, जिसका एग्जाम हुआ था 2021 में, पूछा गया था। तो प्यारे साथियों, आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।